हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी टीचर पूजा जैन। बच्चों, हमने सीडीपी की क्लास में लास्ट जो क्लास की थी उसमें हमने थ्योरीज की थी, स्किनर की थ्योरी की थी। ठीक है, हमने जाना कि स्किनर कौन थे, कहाँ से वो बिलोंग करते थे, उनके एक्सपेरिमेंट को हमने समझा कि किस तरीके से उन्होंने अपने सिद्धांत को अपने अनुभव के हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कैसे समझाना चाहा। ठीक है, अब आज हम करेंगे एक और नई थ्योरी। तो क्लास शुरू से लेके एंड तक पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि पेपर में ये थ्योरीज जरूर आती हैं। 16 मार्क्स की थ्योरी 100% पूछी जाती है। आपकी जितनी भी थ्योरी है उसमें से कोई ना कोई थ्योरी जरूर आती है एग्जाम में। तो आज हम पढ़ेंगे एल्बर्ट बंडूरा, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है। सबसे पहले हम जानेंगे एल्बर्ट कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, और उन्होंने क्या कैसे अपने इस थ्योरी में, अपने सिद्धांत में क्या समझाना चाहा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, हिंदी की बुक में आप देखेंगे तो इस नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि एल्बर्ट कौन थे। एल्बर्ट एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, कनाडा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे एल्बर्ट बंडूरा। और इनका जो जन्म है 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। एंड ही वाज कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब आप थ्योरी कोई भी लिखोगे तो साइकोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। और ये एक बहुत ही फेमस, जिसे बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा से अपनी स्टडी की थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप बताना चाहो तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। वो बेसिकली किस चीज़ के लिए फेमस हुए थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो एक व्यक्ति है, जो एक दूसरा इंसान है, वो दूसरे व्यक्ति को देखकर भी सीखता है। अभी तक हमने क्या सीखा था? बाकी थ्योरीज में अभी तक हमने क्या क्या देखा कि री से, पनिशमेंट से, मतलब पुरस्कार देकर, दंड देकर, और बच्चों को रिवॉर्ड देके हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, बच्चा ऐसे लर्न करता है, सामने वाला व्यक्ति जो है। लेकिन ये कहना चाहते थे कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो अवलोकन है, उससे भी बच्चा लर्न करता है। मतलब बच्चा दूसरे को देख के, ऑब्जर्व करके भी लर्निंग करता है। तो लर्न डज नॉट हैपन ओनली थ्रू पनिशमेंट और रिवॉर्ड, बट ऑल्सो बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। ठीक है, ये यही बोलना चाह रहे थे। तो इनकी जो थ्योरी है वो टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, कि लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो अब हम समझेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बंदूरा थे, उन्होंने ये थ्योरी कब प्रपोज की? 1960 में उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। कब की थी ये थ्योरी प्रपोज? 1960 में। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी। बाद में इसको एक और नाम से जाने लगे, इसको एक और नाम से बुलाने लगे, जो कि था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, दोनों एक ही है, अगर पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें बोला गया कि जो लर्निंग है किस किस के थ्रू होती है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अवलोकन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, नकल करने के द्वारा भी, अनुकरण करने के द्वारा भी बच्चा सीखता है, मॉडलिंग से भी बच्चा सीखता है। तो इसमें बताया कि जो लर्निंग है, अवलोकन से, अनुकरण से, मॉडलिंग से, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग से बच्चा, मतलब जो दूसरा व्यक्ति है, वो सीखता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ठीक है, बोबो डॉल प्रयोग हिंदी में बोलेंगे तो इसका नाम यही है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इसमें यही उद्देश्य था, वो यही बताना चाह रहे थे
कि जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू और इमिटेशन के थ्रू होती है, उससे भी हो सकती है। तो क्या क्या इसमें प्रक्रिया रही, क्या प्रोसेस रहा, क्या प्रोसीजर रहा? सबसे पहला फेज था ऑब्जर्वेशन फेज। ठीक है, सबसे पहला फेज कौन सा था बच्चों? ऑब्जर्वेशन फेज। मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो अच्छे से समझना। तो सबसे पहला था ऑब्जर्वेशन फेज। इसमें क्या दिखाया कि बच्चे जो हैं एडल्ट बिहेविंग देख रहे हैं। बच्चे जो हैं खड़े हैं और वो अपने से बड़ों को वहाँ पे देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं कि एक डॉल है, एक बॉबो डॉल है, और वो उसके साथ बहुत अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं। मतलब बड़े लोग खड़े हुए हैं, उनके हाथ में डॉल है, एक बॉबो डॉल है, और बच्चे दूर से देख रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस डॉल को मार रहे हैं। दे आर हिटिंग, किकिंग, शाउटिंग ऑन हर, मतलब डॉल के ऊपर कोई उसको लात मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, बच्चों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि बड़े कैसे बिहेव कर रहे हैं उस डॉल के साथ। स्टेप नंबर 2 में क्या था, देयर इज नो री इन्फोर्समेंट गिवन। मतलब ना उनको कोई पनिशमेंट दी गई और ना ही कोई उनको रिवॉर्ड दिया गया, ना ही कोई उनको कोई पुरस्कार दिया गया और ना ही कोई उनको इनाम दिया गया। ठीक है, फिर थर्ड, इमिटेशन फेज, अनुकरण। ठीक है, बताया इमिटेशन अगर नकल करना होता है तो हिंदी में इसको अनुकरण भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों नाम से आपकी बुक में हो सकता है। तो इमिटेशन में बेटा क्या है कि अब क्या किया, उन बच्चों को बाद में एक रूम में जहाँ थे उस रूम में उन बच्चों को छोड़ दिया उसी डॉल के साथ, और दूर से उस डॉल को बच्चों को देख रहे थे बच्चे अब उस डॉल के साथ क्या करेंगे। तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं सेम बिहेव कर रहे हैं जैसे बड़े कर रहे थे। वो उस बच्चे के साथ, वो उस डॉल के साथ बहुत ही अग्रेसिवली बिहेव कर रहे थे, बहुत अकारात्मक व्यवहार कर रहे थे उस डॉल के साथ जैसे बड़े कर रहे थे। तो इससे पता चला कि जो बड़े उस डॉल के साथ जैसा व्यवहार कर रहे थे, उसको डांट रहे थे, उसको मार रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे, बच्चे भी उस डॉल के साथ वैसा ही बिहेव कर रहे थे। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो बच्चे हैं वो बड़ों को, एडल्ट को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि बच्चों के सामने ऐसा मत बोलो, बच्चों के सामने ऐसी हरकतें मत करो, बच्चों के सामने मत करो, क्योंकि बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं, बच्चे वो सीखते हैं। ठीक है, बिहेवियर कैन बी लर्न विदाउट री इन्फोर्समेंट। बच्चों अब तक की जो जितनी भी थ्योरीज थी उसमें हमने बोला कि जो री इन्फोर्समेंट होता है वो हमारी व्यवहार को इंक्रीज करता है, जो भी हम सीख रहे होते हैं हमारी लर्निंग फेज को इंक्रीज करता है, या हम पनिशमेंट देते हैं तो जो हम चाहते नहीं है वो व्यवहार बच्चा ना करे तो वो उसको कम करने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं। लेकिन इन्होंने बोला, एल्बर्ट ने बोला कि बिना री के बच्चा व्यवहार सीखता है। जरूरी नहीं है आप उसको पनिशमेंट दोगे या उसको कोई पुरस्कार दोगे तो ही वो सीखेगा। ठीक है, बच्चा अधिगम कर सकता है बिना रीइंफोर्समेंट के। अब आपकी स्टडी के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। जैसे कि बच्चे घर में टीवी देखते हैं तो ज़्यादातर लेडीज़ों को घर में क्या बोला जाता है कि ये सास बहू के सीरियल मत देखा करो। बड़ों को, लड़कों को बोला जाता है कि ज़्यादा एक्शन मूवियाँ मत देखा करो बच्चों के आगे। क्यों? अगर बच्चा टीवी में कोई वॉयलेंस वाली चीज़ें देख रहा है, कोई हिंसा वाली चीज़ें देख रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मार रहा है, फाइटिंग कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी बाद में अग्रेसिवली ही बिहेव करेगा। बच्चे का वो व्यवहार आपको दिखने लगेगा। इसलिए ही मना करते हैं कि बच्चे जो है देखकर सीखने लगते हैं, अवलोकन करके भी बच्चे सीखते हैं। अब इसके कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, वो हम समझेंगे कि उन 4 प्रिंसिपल्स के अंदर क्या बोला गया है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर, सेम नाम है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं। इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं, वो हम समझेंगे कि इन 4 प्रिंसिपल्स में क्या बोला गया है। ठीक है, देयर आर द 4 प्रिंसिपल, या ऐसे लिख देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहला है बच्चों अटेंटिव, ध्यान। ध्यान जिसे हम बोलते हैं अटेंशन।
ठीक है, अटेंटिव बच्चा जब रहेगा। तो शुरुआत हमारी जो अधिगम की जो शुरुआत है, जो लर्न है, लर्न बिगन्स व्हेन द लर्नर पेज अटेंशन टू द मॉडल। लर्निंग कब शुरू होती है, हमारा अधिगम कब शुरू होता है बच्चे, जब एक शिक्षार्थी जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं, जब वो क्या कर रहा है, एक उस मॉडल पे ध्यान देता है, अटेंशन देता है जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं जब एक अटेंशन मिलती है, बच्चे का इंटरेस्ट आता है, बच्चे का ध्यान प्रभावित होता है किस किस की तरफ, रुचि, इंटरेस्ट आने लगता है बच्चे को क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली क्या है, स्पष्टता जिसे हम बोलते हैं। अट्रैक्टिवनेस ऑफ मॉडल का आकर्षण बच्चों को आकर्षित करता है, बच्चे समझने लगते हैं कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, और विदाउट अटेंशन नो लर्निंग अकर्स। हमेशा ध्यान रखना कि बिना ध्यान के, बिना अटेंशन के लर्निंग कभी हो ही नहीं सकती। आज आप क्लास देख रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ पॉइंट वाइज, अगर आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप बीच बीच में फोन देख रहे हैं, कभी कोई बीच में रील्स देख रहे हैं, किसी का फोन आ गया और फिर क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको लर्निंग के लिए हमेशा अटेंशन देना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स वॉचेस टीचर केयरफुली, तो क्या होगा, लर्न्स बेटर। अगर बच्चे स्टूडेंट्स टीचर को ध्यान से देखता है, अपने टीचर को ध्यान से देखता है, समझने की कोशिश करता है, तो वो अच्छे से सीखता है। सेकंड आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है बच्चों, स्मरण करना। ठीक है, स्मरण, लर्नर मस्ट रिमेंबर व्हाट इज ऑब्जर्व। आपने देखा, आपने समझ लिया, उसे याद करना भी तो बहुत जरूरी है। तो जो शिक्षार्थी होता है, वो जो भी देख रहा है उसका याद होना बहुत जरूरी है, उसको याद करना जरूरी है। जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं बच्चे, एक तो मेंटल इमेजेस होती हैं जिसमें कि बच्चा अपने मानसिक चित्र बनाता है, शब्द शामिल होते हैं। अब आपको हम जो समझा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके माइंड में एक पिक्चर घूम रही होगी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो क्या है, एक मानसिक चित्र बच्चे का दिमाग में बनता है, मेंटल इमेजेस। और दूसरा क्या है, वर्बल कोडिंग, मतलब जो शब्द मैं बोल रही हूँ वो आपको याद होने जरूरी है, तभी तो आप पेपर में एक्सप्लेन कर पाओगे कि किस टॉपिक पे क्या बोला गया था। तो जब स्टूडेंट्स को, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया, साइंस का कोई क्लास में था, लैब में लेके गए, बताया पहले ये केमिकल लेना है, फिर ये केमिकल लेना है, दो केमिकल को मिला के ऐसा करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है। अगर बच्चे को ये आपने लैब में एक्सपेरिमेंट करा दिया, बच्चे को आ भी गया देखकर, लेकिन बच्चे को याद नहीं रहा, जब नेक्स्ट क्लास में आया दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट दोहराने को बोला, बच्चे को याद ही नहीं रहा, तो बेकार हो गया ना। तो इसलिए बच्चे का याद करना भी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स के पॉइंट्स, जो स्टेप्स हैं, वो याद रखने जरूरी हैं कि क्या क्या प्रयोग में चरण थे हमारे। ठीक है, क्लियर। फिर है हमारा नेक्स्ट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, प्रदर्शन कह लो, क्रियान्वयन कर लो, दोनों में से कोई भी शब्द आपकी बुक में हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लर्नर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। जो सीखा है, जिस शिक्षार्थी ने जो देखे गए व्यवहार जो उसने सीखा है, वो उसे करके भी आना चाहिए, करके एटलीस्ट दिखाए तो सही। अब आपको मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया कि देखो ये ऐसे ऐसे करना था, आपने कहा यस मैम मुझे याद हो गया। अब करके बताया, आपने अटेंशन से देखा, आपको याद हो गया। अब मुझे करके भी तो दिखाओगे वो चीज, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको वो आया है। तो वो व्यवहार जो आपको सिखाया जा रहा था, आपने जो ऑब्जर्व किया, वो करके दिखाना भी आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा, ज्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं, वो कोशिश करते हैं टीचर की राइटिंग की नकल करना, है ना। स्टूडेंट्स इमिटेट्स टीचर्स हैंड राइटिंग। जो छात्र होते हैं वो कोशिश करते हैं अपने टीचर की लिखावट की नकल करना। अल्फाबेट्स जो सिखाते हैं टीचर, क्या करती है, कर्सिव राइटिंग में ए बनाती है, फिर डॉट डॉट करके देती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, इमिटेट ही तो कर रहे हैं कि मैम जैसा साफ साफ सुंदर सुंदर उनको लिखना आ जाए।
फिर है 4th पॉइंट मोटिवेशन। ठीक है, लर्नर मस्ट हैव मोटिवेशन टू इमिटेट बिहेवियर। अब आपने बता भी दिया, मैंने बोला कि भाई करके दिखाओ, लेकिन कुछ प्रेरणा तो होनी चाहिए, मोटिवेशन तो होना चाहिए, प्रेरणा तो होनी चाहिए। तो लर्नर मस्ट हैव इमिटेशन, सॉरी, लर्नर मस्ट हैव मोटिवेशन टू इमिटेट बिहेवियर। मोटिवेट कहाँ से आता है, बच्चों के अंदर प्रेरणा कहाँ से आती है? बच्चों को प्रेरणा भी तो देनी पड़ेगी ना, व्यक्ति को व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आएगी, वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब बच्चे को हम रिवॉर्ड देंगे या प्रेज करेंगे या बच्चे को हम सफलता बोलेंगे कि यू विल गेट सक्सेस, राइट। अब मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे ये ना बहुत अच्छा डांस करता है, डांस करके दिखाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे टीवी में था, सेम कोरियोग्राफी करता है, हमने ऐसे बोला। अब कई बच्चे शर्माते हैं, आता है, उन्होंने सीखा है, उन्हें अटेंशन दिया, उन्हें याद है, वो दिखा भी सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं है तो बच्चा करेगा नहीं। तो हम क्या कहते हैं, अरे करना, तेरे को हम जाके चॉकलेट चॉकलेट दूंगी पक्का, जल्दी से करके दिखा, ऐसे करते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी टीचर क्या करती हैं, टीचर प्रेज करती हैं, टीचर तारीफ करती है, प्रशंसा करती हैं अपने स्टूडेंट्स की, ताकि स्टूडेंट्स जो है वही सेम बिहेवियर को दोहराए। तो स्टूडेंट्स रिपीट्स बिहेवियर, तो वो क्या करता है, स्टूडेंट अपना जो व्यवहार है वो दोहराता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के 100 में से 99 मार्क्स आए या 100 आउट ऑफ 100 आए, टीचर ने इतनी क्लास में क्लैपिंग करवाई, तारीफ करी कि बहुत अटेंटिव है ये बच्चा, बहुत अच्छा पढ़ता है, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम वो चीज़ करने की कोशिश करेगा। तो बच्चे जो बंदूरा ने फाइनली अपने इस थ्योरी के थ्रू, इस सिद्धांत के थ्रू, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लर्निंग है वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड या पनिशमेंट से ही नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है। लर्निंग जो है ऑब्जर्वेशन, मेमोरी और मोटिवेशन, इन 3 चीज़ों से के थ्रू भी हो सकती है। अधिगम किस किस से होता है, अवलोकन से, स्मृति से और प्रेरणा से। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको एक एक पॉइंट, एल्बर्ट कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इस थ्योरी को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, क्या बॉबो-डॉल एक्सपेरिमेंट, मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कि कैसे बच्चे एडल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वही सेम हरकत करते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व करके जो वो चीज़ कर रहे हैं वो यही अपने एक्सपेरिमेंट में समझाना चाह रहे थे, अपनी थ्योरी में, अपने सिद्धांत में। और इसके कौन कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं, या आप कह लीजिए, आप इसको सिंपल सिंपल कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो वो ये प्रिंसिपल हैं, ये जो हमने समझे, ये मैंने आपको कराया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। जब भी नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आप अपनी क्लास को मिस ना करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलती हूँ हमारी एक और नई थ्योरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।